माफी मांगने की बात उन्होंने ये नहीं कहा। मैं आपको ठीक करना चाहूंगी इस बात में। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हिंदू हिंसा करते हैं। उन्होंने इनकी ओर इशारा किया कि आप एक और हिंदू बनते हो, और जबकि हिंदू अहिंसा का प्रतीक है, और आप अपने आप को हिंदू भी कहते हो और फिर हिंसा और नफरत भी फैलाते हो। ये बात राहुल जी ने कही है। जो असलियत है, आईना दिखाया राहुल जी ने, आईना नहीं देखना चाहते ये। जो बात कही, मंत्री एक के बाद एक खड़े हो रहे थे। ये कभी होता नहीं है। जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, उनकी बात का जवाब आप जवाब देना चाहें तो माननीय प्रधानमंत्री जी तब जवाब दें, या मंत्री जब बोलना चाहें तो जवाब दें। बीच बीच में बार बार राहुल जी को रोका टोका गया। उनकी बात सुनने की, इनमें असलियत सुनने की हिम्मत नहीं है भाजपा में। थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन आज यूं कहे कि माइक जो बंद हो रहा था राहुल जी ने उसके ऊपर भी रखी, और एक मौके पर लोकसभा अध्यक्ष और जो है नेता प्रतिपक्ष दोनों के बीच में भी बात हुई, जब लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आपको संस्कार और इन सब चीजों को सीखने की, देखने की। देखिए, राहुल जी ने जो कहा बिल्कुल सटीक बात कही है। बात संस्कार की नहीं है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि सर्वोच्च पद जो लोकसभा में है वो स्पीकर का है, और जो वो कहते हैं, जो उनका आचरण, वो उस कुर्सी की गरिमा के मुताबिक होता है। उन्होंने सिर्फ इतनी बात कही थी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई व्यक्तिगत उन्होंने कोई किसी तरह की बात कही है। और जब माइक भी बंद होता है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बंद कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मेरा माइक क्यों बंद हो जाता है। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि मेरा माइक क्यों बंद हो जाता है। तो ऐसी बात में कोई बल्कि देखना चाहिए कि क्यों बंद होता है। जो भी है, डायरेक्शन होनी चाहिए। जब नेता प्रतिपक्ष बोलते हैं, ये हमेशा परंपरा रही है, नेता प्रतिपक्ष किया जाता। लेकिन आज तो आपने देखा कि मंत्री भी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी, और आम भाजपा के लोगों को अब जब सच्चाई बोली जा रही थी तो कड़वी लग रही थी, उन्हें चुभ रही थी ये बातें।